नमस्कार, खबरों में बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं जासमिन शर्मा। शुरुआत करेंगे जम्मू कश्मीर के साथ, जहां के दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में मुठभेड़ जारी है। 2 आतंकी इस मुठभेड़ में ढेर किए गए हैं। कोकरनाग के लारनू में ये एनकाउंटर जारी है। बड़ी खबर अनंतनाग से आपको दे रहे हैं, जहां 2 आतंकवादियों को ढेर किया गया है। लगातार आतंकवादी गतिविधियों में बढ़ोतरी देखी जा रही है और इसी क्रम में अनंतनाग से आपको खबर दे रहे हैं, जहां 2 आतंकवादी ढेर किए जा चुके हैं। लारनू में एनकाउंटर अभी भी जारी है। 2 आतंकवादियों के धराशायी होने की खबर मिल रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एक तरफ श्रीनगर में मुठभेड़ जारी है खान्यार इलाके में, तो वहीं अनंतनाग से आपको यह खबर दे रहे हैं। अनंतनाग दक्षिण कश्मीर का वो इलाका जहां के लारनू में एनकाउंटर जारी है। 2 आतंकवादी ढेर किए जा चुके हैं। एक फॉरेन टेररिस्ट बताया जा रहा है और एक लोकल टेररिस्ट है। इन दोनों आतंकवादियों को ढेर किया जा चुका है। हमारे सीनियर एडिटर तेजेंद्र सिंह सोडी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। तेजेंद्र जी, क्या कुछ और अतिरिक्त अपडेट्स मिल रहे हैं इस एनकाउंटर के हवाले से? देखिए जैस्मिन, जिस तरह आपको पता होगा कि इस वक्त कश्मीर घाटी में 2 एंटी टेरर ऑपरेशन चल रहे हैं। एक तो श्रीनगर के खान्यार इलाके में, जहां पर 1 से 2 आतंकवादियों के छुपे होने की खबर है। सुबह से ही ये ऑपरेशन चल रहा है। और एक दूसरा ब्रीफ एनकाउंटर जो है, ब्रीफ ऑपरेशन अनंतनाग के लारनू इलाका है, वहां पर हुआ है, जिसमें सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादी अभी तक ढेर कर दिए हैं। जो अभी तक जानकारी मिल रही है उसमें एक लोकल आतंकवादी है और एक फॉरेन टेररिस्ट है, जो पाकिस्तानी टेररिस्ट हो सकता है। अभी ये किस आतंकी तंजीम से मुलव्विस थे, किस आतंकी तंजीम से जुड़े हुए थे, उसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। किस तरह के हथियार इनसे मिले हैं, लेकिन सुरक्षा बलों के पास इनपुट्स थे कि कुछ आतंकवादी इस इलाके में छुपे हुए हैं। उसके बाद ही ये कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, जिसके बाद इन आतंकवादियों को मौका दिया गया था कि अपने हथियार डाल के सरेंडर कर लें। लेकिन इन आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पे ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, जिस फायरिंग के का जवाब दिया गया और उस फायरिंग के तबादले में 2 आतंकवादी अभी तक ढेर कर लिए गए हैं। पूरे इलाके का कॉम्बिंग ऑपरेशन जो है जैस्मिन, वो चल रहा है कि कहीं और आतंकवादी ना छुपे हों। देखिए, सुरक्षा बलों ने एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट लॉन्च किया है पूरे जम्मू कश्मीर में। जिस तरह हम पहले भी रिपोर्ट कर चुके हैं कि इस वक्त अगर कश्मीर घाटी में 2 एंटी टेरर ऑपरेशन चल रहे हैं, एनकाउंटर्स चल रहे हैं, वहीं पे जम्मू रीजन में इस वक्त 30 से ज्यादा जैस्मिन एंटी टेरर ऑपरेशन चल रहे हैं। चाहे वो डोडा, किश्तवाड़, रजौरी, पुंछ, कठुआ, उधमपुर के इलाके हों। तो एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट से सुरक्षा बलों ने ये एंटी टेरर ऑपरेशन लॉन्च किए हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जो है सुरक्षा बलों को ये जानकारी मिली थी कि जो आतंकवादी हैं वो काफी भारी मात्रा में इन्फिल्ट्रेट करके आ चुके हैं। उनसे जो उनके पास भारी मात्रा में हथियार है और उन्हें इस तरह के निर्देश मिले हैं कि जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया जाए, सुरक्षा बलों को टारगेट किया जाए, सिविलियंस को टारगेट किया जाए। और अब आतंकवादियों को एक नए निर्देश मिले हैं कि जम्मू कश्मीर में जो वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं, जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं, उनको टारगेट किया जाए। और ये हमने देखा गगनगीर में जो आतंकी हमला हुआ, जिसमें 7 बेगुनाह लोगों को आतंकवादियों ने मार गिराया। तो इस तरह के और आतंकी हमले ना हो, उससे पहले ही इन आतंकवादियों को ढूंढ के बिल्कुल। तेजेंद्र जी, इस बीच बड़ी बात यह है कि सरकार गठन के बाद जिस तरह से घाटी में आतंकवादी गतिविधियां बढ़ी हैं, गगनगीर का आपने जिक्र किया, सोनमर्ग गगनगीर घाटी से शुरुआत करें तो फिर त्राल और नागिन बूटा पथरी और फिर आज खान्यार और फिर अनंतनाग के कोकरनाग का ये जो गांव है जहां पर अभी मुठभेड़ हुई है, लारनू। तो अगर देखा जाए तो घाटी की तरफ अब आतंकवादी रुख करते हुए नजर आ रहे हैं, जो इससे कुछ साल पहले तक ये कहा जा रहा था कि घाटी में लगाम लग चुकी है, वहां पर इस तरह की गतिविधियां देखने को नहीं मिल रही। लेकिन सरकार गठन के बाद घाटी में भी आतंकवादी गतिविधियों में बढ़ोतरी हम देख रहे हैं। देखिए जैस्मिन, आतंकवादियों का एक मंसूबा रहता है कि वो जम्मू कश्मीर में जो एक पीसफुल एटमॉस्फेयर बना है उसे डिस्टर्ब करें, एक मैसेज दें ग्लोबल कम्युनिटी को कि जम्मू कश्मीर में जो हालात हैं वो सामान्य नहीं है। 2019 के बाद जब धारा 370 को हटाया गया था, तो जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की घटनाओं में कमी आई थी। स्पेशली कश्मीर रीजन में पत्थरबाजी जो है वो बंद हो चुकी थी।
जो आए दिन हड़तालें हुआ करती थी वो बंद हो चुकी थी। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है वो बौखलाहट में था। तो यही वजह थी कि पाकिस्तान से जितने भी आतंकी टाइम टू टाइम भेजे जा रहे थे उन्हें ये निर्देश मिला था कि वो लो की अफेयर में रहें, ज्यादा एक्टिव ना रहें। तो यही वजह थी कि आतंकवाद जो है वो ऐसा लग रहा था कि आतंकवाद खत्म हो चुका है, लेकिन आतंकवादी एक्टिव वहां पर मौजूद थे। अब जो सुरक्षा बलों को इनपुट्स मिले हैं कि आतंकवादियों को निर्देश मिले हैं कि जम्मू कश्मीर में जो हालात हैं उन्हें सामान्य ना रहने दिया जाए। और यही वजह है कि आप देख रहे हैं कि ना सिर्फ कश्मीर घाटी में, जम्मू में भी और कई साथ के सटे हुए इलाके हैं जम्मू कश्मीर रीजन के जहां पर ये गतिविधियां देखी गई हैं। और अभी कुछ दिन पहले जब अखनूर एनकाउंटर में 3 आतंकवादी मारे गए थे तो हमें ये भी बताया गया कि सुरक्षा बलों के पास ऐसे भी इनपुट्स हैं कि नॉन ट्रेडिशनल रूट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है आतंकवादियों द्वारा हथियार गोला बारूद लाने में और इन्फिल्ट्रेट करने में। और नॉन ट्रेडिशनल रूट्स क्या हैं जैस्मिन? नॉन ट्रेडिशनल रूट्स ये हैं कि कोई आतंकवादी पाकिस्तान से नेपाल बॉर्डर के थ्रू आ रहा है, कोई आतंकवादी बांग्लादेश बॉर्डर के थ्रू आ रहा है। तो मल्टीपल एरियाज हैं। देखिए, नेपाल जाने के लिए आतंकवादी पाकिस्तान से पासपोर्ट यूज करते हैं, वहां पर अपने पासपोर्ट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और फिर वहां से बस से या बाकी किसी रूट से जम्मू कश्मीर में दाखिल हो जाते हैं। तो इस तरह के नॉन ट्रेडिशनल रूट से भी आतंकवादी आ रहे हैं। तो ये जो जानकारी सुरक्षा बलों के पास है कि आतंकवादी बड़ी घटनाओं को अंजाम देने के लिए उन्हें निर्देश मिले हैं, इसीलिए इस तरह के जो ऑपरेशंस किए जा रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि जम्मू रीजन में ही अभी तक आज दिन में लगभग 30 से ज्यादा एंटी टेरर ऑपरेशन चल रहे हैं। उसकी वजह यही है कि बिल्कुल तेजेंद्र जी, अगर पिछले 5 सालों का ही जिक्र कर लिया जाए, अनुच्छेद 370 के हटने के बाद से अगर आज तारीख तक देखा जाए तो कहीं ना कहीं जम्मू के कुछ इलाके, जम्मू डिवीजन के कुछ इलाकों को आतंकवादियों ने अपना निशाना बनाया था। जिस तरह से डेरा की गली में घटना हुई या फिर उसके बाद कई लंबे ऑपरेशंस चले, मुठभेड़ें चली। घाटी में कहीं ना कहीं ये माना जा रहा था कि आतंकवाद का खात्मा अब हो चुका है, घाटी की तरफ आतंकवादी रुख नहीं कर रहे थे। लेकिन बीते 8 से 10 दिनों की बात करें तो 4 से 5 बड़ी आतंकवादी घटनाएं हो चुकी हैं। कुछ आतंकवादियों की वहां पर आमद भी देखी जा रही है। तो क्या हम इसे एक चुनौती के तौर पर, एक चैलेंज के तौर पर देख सकते हैं? इसमें ये कोई बात नहीं है कि हमारी सेना सक्षम नहीं है, समय समय पर मुंहतोड़ जवाब भी दिया जा रहा है, लेकिन आतंकवादी जिस तरह से बाज नहीं आ रहे हैं और अब कश्मीर घाटी की ओर रुख कर रहे हैं जहां पर इन 5 सालों में कम से कम शांति प्रिवेल थी। देखिए जैस्मिन, जब तक आपका पड़ोसी पाकिस्तान है और पाकिस्तान की एक स्टेटेड पॉलिसी है कि टू ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स, और जब तक पाकिस्तान अपने इस नापाक मंसूबे को ठीक नहीं करता, जब तक पाकिस्तान मिलिट्री का कंट्रोल है सारे अफेयर्स पे, तब तक आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि जम्मू कश्मीर में जो हालात हैं वो कभी सुधरेंगे। क्योंकि जब आपका पड़ोसी ही आपके जो पीठ में छुरा घोंपने में लगा हुआ है, जैसे हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि आप दोस्त बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं। और जो हमारा ये पड़ोसी है उसके यही मंसूबे हैं कि जम्मू कश्मीर में हालात खराब किए जाएं। और बेशक कश्मीर घाटी में पिछले 4-5 सालों से एक अमन का माहौल था, लेकिन आतंकवादी जो थे वहां पर लगातार पाकिस्तान की तरफ से भेजे जा रहे थे। सुरक्षा एजेंसियों का ये भी मानना था कि बेशक आतंकवाद की घटनाओं में कमी आई है, लेकिन आतंकवाद का पूरी तरह से सफाया नहीं हुआ है। और जब तक जम्मू कश्मीर में एक भी आतंकवादी बचा हुआ है तब तक पूरी तरह से जो पीस है उसे एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि जम्मू कश्मीर बेशक शांति हो सकती है कुछ देर के लिए, लेकिन वो आतंकवाद का सफाया पूरी तरह से नहीं माना जा सकता जब तक एक भी आतंकवादी यहाँ पर बचा हुआ है। तो अभी अभियान सुरक्षा बलों का यही चल रहा है कि आखिरी बचा हुआ आतंकवादी जो भी है वो भी मार गिराया जाए। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से आतंकवादी भेजे जा रहे हैं, हथियार भेजे जा रहे हैं, नशीले पदार्थ भेजे जा रहे हैं ताकि जम्मू कश्मीर में कत्लो गारत का जो सिलसिला है वो चलता रहे। जी बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं सेना मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है और जवाब दे भी रही है, जिसका सबूत ये है कि अनंतनाग के लाडनू में 2 आतंकवादियों को ढेर किया जा चुका है। तेजेंद्र जी, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ, तमाम तफसीलात के लिए।